देखो सेंटर ऑफ मास क्या होता है, सेंटर ऑफ मास हमने ऑलरेडी पढ़ा है। सेंटर ऑफ मास क्या है? इट इज अ पॉइंट, राइट, जहां पे क्या होता है, पूरा ऑब्जेक्ट का बैलेंस होता है। इट इज अ पॉइंट, आपको कोई डेफिनेशन लिखा देता हूं। सेंटर ऑफ मास, इट इज अ पॉइंट where whole weight of object is balanced, right? तो सेंटर ऑफ मास की पहली पॉइंट क्या है? ये पॉइंट है जहां पे पूरा ऑब्जेक्ट का वेट बैलेंस हो सकता है। मैंने आपको एग्जांपल्स बताए थे, राइट? कुछ एग्जांपल्स याद हो आपको? सर्कल, सर्कल का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है? सर्कल का सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे होता है। फिर ट्रायंगल, ट्रायंगल का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है? उसके सेंट्रॉइड पे। ट्रायंगल का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है? उसके सेंट्रॉइड पे। सेंट्रॉइड आपको पता है जहां पे मीडियंस इंटरसेक्ट करती है, इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। ये सिस्टम का भी हम पढ़ेंगे, सत्य में पूरा पढ़ेंगे। अब देखो सेंटर ऑफ मास ऑफ, ये एक क्लास का टॉपिक है, मोस्टली याद हो जाएगा। सेंटर ऑफ मास ऑफ नेक्स्ट इज ऑफ स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, इन सब का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है? जहां पे इनकी डायगोनल्स इंटरसेक्ट करती है, जहां पे इनकी डायगोनल्स इंटरसेक्ट करती है। सो वी से intersection of diagonals, we say intersection of so center of mass for this system is intersection of diagonals। वैसे हमने सेंटर ऑफ मास पढ़ा था कुछ और ऑब्जेक्ट्स का, जैसे सिलेंडर। सिलेंडर का क्या होता है? सिलेंडर का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है? सेंटर ऑफ एक्सिस, सेंटर ऑफ एक्सिस। वैसे एक लंबी स्केल या लंबी रॉड, सपोज ये एक रॉड है, लंबी रॉड है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? सेंटर पे, राइट, एट द सेंटर। तो ये आपने बहुत बचपन में किया, राइट? एक पेन लेते थे, उसको ऐसे फिंगर पे बैलेंस करते थे, राइट? यूज्ड टू ट्राई टू बैलेंस स्केल को, बड़े स्केल को, इन सब का बैलेंस करने की कोशिश करते थे और आप बैलेंस कर पाते थे। व्हाई यू कुड बैलेंस इट? बिकॉज वो पॉइंट क्या होता था? सेंटर ऑफ मास। और सेंटर ऑफ मास क्या है? सेंटर ऑफ मास वो एक पॉइंट है जहां पे पूरा ऑब्जेक्ट का वेट बैलेंस हो जाता है, जहां पे ऑब्जेक्ट का वेट बैलेंस हो जाता है। ये तो हमने इतना पढ़ा था। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास की। सो आई विल टीच यू स्टेप बाय स्टेप ऑल द प्रॉपर्टीज। तो देखो, फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज सेंटर ऑफ मास कैन बी इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी। तो जरूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ मास बॉडी के अंदर हो, बॉडी के बाहर भी हो सकता है। इवन सेंटर ऑफ मास कैन बी आउटसाइड ऑफ बॉडी। आई गिव यू सिंपल एग्जांपल। देखो, आप डिस्क से खेलो, बचपन से लेकर येलो डिस्क होती है, उसको फेंकते हैं, भरी रहती है अंदर से, राइट? ये डिस्क है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? सेंटर पे। तो डिस्क का सेंटर ऑफ मास क्या होगा? सेंटर पे, जो इनसाइड है बॉडी के, राइट? लेकिन आपको एक और एग्जांपल देता हूं।
सपोज आप रिंग रिंग पहनते हो उंगली में, रिंग, यू वेयर रिंग राइट। जो अब ये रिंग है, रिंग सर्कुलर रिंग, या कड़ा पहनते हो, चूड़ी पहनते हो, जो भी पहनता हो, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है? सेंटर पे। बट ये कहाँ पे? इज इट इनसाइड द बॉडी और आउटसाइड द बॉडी? देखो बॉडी के बाहर है ये, दिस इज आउटसाइड बॉडी। तो रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है? आउटसाइड है। आपको मैं और एग्जांपल दे सकता हूँ, आई कैन गिव यू मोर एग्जांपल्स। देखो एक एग्जांपल होता है बूमरैंग का। इफ यू सी बूमरैंग जो बैटमैन यूज करता है, उसका भी सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है? उसका भी सेंटर ऑफ मास ये बाहर आउटसाइड होता है। आई कैन गिव यू एग्जांपल ऑफ हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर का सेंटर ऑफ मास बाहर होगा। बाहर मतलब क्या? वहां पे कोई मास नहीं है, खोखला एरिया है। लेकिन अगर आप एक सॉलिड सिलेंडर लोगे, ये आउटसाइड है क्योंकि खोखले एरिया में। लेकिन अगर आप एक सॉलिड सिलेंडर लेते हो, सपोज आई टेक अ सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर क्या है? पूरा अंदर से भरा है, पूरा अंदर से भरा है, तो अंदर पूरा फिल्ड है। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? इसका सेंटर ऑफ मास अंदर होगा। सो दिस इज व्हाट, दिस इज माय सॉलिड सिलेंडर। तो सॉलिड सिलेंडर का सेंटर ऑफ मास इनसाइड। तो इनसाइड का और आउटसाइड का मतलब क्या है? इनसाइड का मतलब, इनसाइड का मतलब क्या? जो खोखला एरिया है, जो खोखला एरिया है उधर होगा तब सेंटर ऑफ मास, उसको बोलते हैं आउटसाइड। तो सिस्टम कैसे रहेगा? तो ठीक है, मैं बात एक हर एक चीज बताऊंगा। यस कल्पना, देखो फुटबॉल में हम एयर को भी इंक्लूड करते हैं, इवन वी कंसीडर एयर, सो इट इज अ, इट कैन बी इनसाइड आउटसाइड बोथ। लेकिन ये डायरेक्टली, ये तो बूमरैंग रिंग देख के पता चल रहा है कि आउटसाइड है, राइट? बूमरैंग और रिंग तो देख के पता चल रहा है आउटसाइड है। ये शिवम क्या हुआ? रिवीजन को स्टार्ट। आपकी आवाज नहीं आ रही। सर रिवीजन कब से स्टार्ट होगी हमारी? रिवीजन आपकी, अच्छा रिवीजन कब स्टार्ट होगी? आपकी मोहित सर से बात हो गई? नहीं सर। मोहित सर आए नहीं थे अभी आपके? मोहित सर विल कम, वी विल डिस्कस। अभी मेरी क्लास जाना मत, क्लास छोड़ के, बिकॉज मोहित सर विल कम क्लास के बीच में टू डिस्कस। देखो सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज, आज डिस्कस करेंगे सर। देखो सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज डिपेंड्स ऑन शेप। इट डिपेंड्स ऑन शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट डिपेंड्स ऑन द शेप। व्हाट डज इट मीन? अगर मैं ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर दूं, whom should we call a system? Dedeep, I will come. ठीक है, देखो इनसाइड एंड आउटसाइड मतलब, इनसाइड मतलब वो मास के अंदर है, इट इज इनसाइड अ सॉलिड मास। जैसे डिस्क है, डिस्क की बॉडी पे है, रिंग में क्या है? बाहर है। बूमर रिंग में क्या है? बाहर है। हॉलो सिलेंडर में क्या है? फ्री एरिया में। सॉलिड सिलेंडर में इनसाइड है, क्यों? सॉलिड मास में है। देखो जब सेंटर ऑफ मास मास के अंदर है, फील्ड सब्सटेंस में, मैटर में है, तो उसको इनसाइड बोलते हैं। जब वो खोखले एरिया में, दैट इज आउटसाइड। तो यहाँ आउटसाइड, यहाँ आउटसाइड, यहाँ आउटसाइड, यहाँ इनसाइड, येलो वालों में इनसाइड। आया कल्पना समझ में? ठीक है। नाउ it depends on the shape of object. Center of mass also depends on the shape of object. For example, suppose I consider this object as, ये मेरा एक स्केल है, ठीक है, A to B। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? सेंटर पे।
अब मैं स्केल को तोड़ देता हूँ, सपोज इस स्केल को मैं यहाँ से थोड़ा तोड़ देता हूँ, तो अब देखो सेंटर ऑफ मास कहाँ हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास, अब देखो मैंने बी को थोड़ा मोड़ दिया, तो क्या बी भी सेंटर ऑफ मास यहीं पे होगा? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री दैट सेंटर ऑफ मास चेंज होगा? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री दैट सेंटर ऑफ मास विल चेंज इफ आई बेंड दिस बी? यस सर। होगा कि नहीं होगा? कहाँ पे चले जाएगा? कहीं इधर आ जाएगा, समवेयर इट विल कम वेयर, समवेयर इट विल कम हियर, इधर आ जाएगा, कहीं बाहर आ जाएगा, आउटसाइड, समवेयर आउटसाइड इट विल कम। सो सी, जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट का शेप चेंज किया, जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट का शेप चेंज किया, सेंटर ऑफ मास चेंज हो जाता है, सेंटर ऑफ मास चेंज हो जाता है। आपको एक और एग्जांपल देता हूं, सपोज ये एपी है, इसकी लेंथ 10 है, इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा? इसका सेंटर ऑफ मास होगा बीचों बीच 5 पे। अब मैंने इसे तोड़ के मैंने आधा ऐसे मोड़ दिया, मैंने इसको मोड़ दिया AB को, अब लेंथ कितनी हो गई? 5। अब सेंटर ऑफ मास कहां होगा? सेंटर ऑफ मास 2.5 हो जाएगा। मतलब क्या, जैसे ही मैं शेप चेंज कर रहा हूं ऑब्जेक्ट का, आई एम चेंजिंग द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, सेंटर ऑफ मास भी चेंज हो जा रहा है। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, सेंटर ऑफ मास डिपेंड्स ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास डिपेंड्स ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। थर्ड पॉइंट, center of mass depends on distribution of mass। अब देखो, मैंने आपको बताया कि डिस्क है, डिस्क का मास सेंटर पे रहता है, सेंटर ऑफ मास बीचों बीच रहता है, राइट? मैंने आपको अभी बताया। लेकिन इफ यू सी केयरफुली, सपोज ये डिस्क है मेरी, पूरी वुड की है, पूरी वुड की है, पूरी लकड़ी की है, तो सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा इसका? बीचों बीच। बट अगर ये लकड़ी मेरी कैसी है, यहां सपोज ये कुछ ऐसी है लकड़ी, पहले पतली सी है, तो बाद में ऐसे मोटी हो गई, तो क्या इस पे भी, सपोज ये डिस्क है, लेकिन डिस्क कैसी है, ये वाली डिस्क कैसी है, ये वाली डिस्क क्या है? ऐसी है, मैं साइड से बता रहा हूँ, इक्वली है, तो सेंटर ऑफ मास बीचों बीच होगा। बट ये मेरी डिस्क क्या है, यहां से पतली है फिर मोटी है, यहां से पतली है फिर मोटी है, तो क्या इसका सेंटर ऑफ मास भी बीचों बीच होगा? क्या इसका सेंटर ऑफ मास भी बीचों बीच होगा? नहीं। कैसा होगा? इधर होगा कि नहीं? मतलब सेंटर ऑफ मास किस पे डिपेंड करता है? कैसे मैं अपने मास को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, हाउ आई एम डिस्ट्रीब्यूटिंग द मास, हाउ आई एम डिस्ट्रीब्यूटिंग द मास। अब देखो एक और एग्जांपल लेता हूँ, सपोज ये मेरा एक स्केल है, देखो ये पूरा वुड का है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा? सेंटर ऑफ मास कहां होगा? बीचों बीच। अब देखो मैं आधा लकड़ी का बना देता हूँ, आधा वुड का बना देता हूँ, और आधा मैं मेटल का बना देता हूँ, आयरन। आपने देखा एक स्टील के स्केल होते हैं, स्टील वाले जो स्कूल में अलाउड नहीं होते, एग्जाम में उसमें तो फॉर्मूले लिखे रहते सारे। अब देखो क्या इसका भी सेंटर ऑफ मास, क्या इसका भी सेंटर ऑफ मास बीचों बीच होगा? नहीं, इधर होगा, आयरन के पास ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि मास, आयरन का मास ज्यादा है, आयरन का मास ज्यादा है, वुड का मास कम है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे भी डिपेंड करता है मेरा सेंटर ऑफ मास। ठीक है, कितनों को आ रहा है यहां तक समझ में? हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड? अब बारिश आने लगी, कपड़े लेकर आओ जल्दी, बारिश आएगी, बारिश आएगी, कपड़े लेकर आओ जल्दी। शिवम 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 म्यूट तो कर लो। चलो ठीक है, आज बच्चे कम आए, अभी से विकेट गिर गए, आने से पहले रिटायर्ड हर्ट हो गए। अब
ओके, अब नाउ वील कैलकुलेट सेंटर ऑफ मास। आप बोल रहे हो सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कैसे करते हैं? देखो, पहले आपको मैं बताता हूँ सिस्टम क्या है। सिस्टम, व्हाट इज अ सिस्टम? देखो, हम जिस जिस ऑब्जेक्ट को लेते हैं, वॉट एवर ऑब्जेक्ट वी इंक्लूड, दैट बिकम्स अ सिस्टम, दैट बिकम्स अ सिस्टम। सपोज yes कल्पना, आई विल एक्सप्लेन। अब देखो सिस्टम क्या है। सिस्टम मींस जो मैं मास को इंक्लूड कर रहा हूँ, वॉट एवर मास आई एम इंक्लूडिंग। आपको मैं एग्जांपल के साथ बताता हूँ। सपोज मेरे पास बहुत सारे मासेस है, ये सपोज मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। आई हैव मेनी मासेस, ए बी सी डी, बहुत सारे मासेस है। इसका मास क्या है? m1, इसका मास क्या है? m2, इसका मास क्या है? m3, इसका मास क्या है? m4। चलो मैं ABCD को हटा देता हूँ, बहुत सारे नोटेशंस होंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ठीक है, मेरे पास बहुत सारे मासेस हैं, m1 m2 m1 m2 m3 m4 m5 ऐसे करके mn। अभी मैं पूरे मास को जब इंक्लूड करूंगा, ये पूरे मास को मैं इंक्लूड करूंगा, ये मास क्या कहलाता है? मेरा सिस्टम कहलाता है। सिस्टम, दिस होल मास इज अ सिस्टम, ठीक है। जिसको आप इंक्लूड कर रहे हो सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए, आप जिस जिस चीज को इंक्लूड कर रहे हो सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए, वो आपका सिस्टम बन जाएगा, वो आपका एक सिस्टम बन जाएगा। अगर मैं ये सारे मासेस को इंक्लूड कर रहा हूँ, अगर मैं ये सारे मासेस को इंक्लूड कर रहा हूँ, तो ये सब क्या हो जाएगा? मेरा सिस्टम हो जाएगा, क्योंकि मैं इस पूरे का सेंटर ऑफ मास निकाल रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, हर पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा, हर पॉइंट का क्या होगा? कोऑर्डिनेट। m1 का क्या होगा? x1 y1, m2 का क्या होगा? x2 y2, m3 का क्या होगा? x3 y3, m4 का क्या होगा? x4 y4, m5 का क्या होगा? x5 y5, और mn का क्या होगा? xn yn। अब मुझे इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है, मतलब क्या? कहां पे मैं इस पूरे को बैलेंस कर सकता हूँ, कहां पे मैं इस पूरे मास को बैलेंस कर सकता हूँ। तो देखो, सेंटर ऑफ मास आपका कहीं तो होगा, मुझे वो फाइंड करना है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, x सेंटर ऑफ मास को x n ले लेता हूँ, y सेंटर ऑफ मास को मैं y n ले लेता हूँ। स्टूडेंट, आपके यहाँ मौसम, हाउ इज क्लाइमेट एट योर प्लेस? आपका क्लाइमेट कैसा है? सर बारिश होने वाली है इधर। यहाँ पे शुरू हो गई मेरे यहाँ। सर बारिश होने वाली है। तेज हवाएं, विंडी। मेरे यहाँ हवा नहीं चल रही, लेकिन बारिश हो रही है। चलो ठीक है, सर हमारे यहाँ पर होने वाली है। अब देखो सेंटर ऑफ मास इज एवरेज, मैं हूँ खराड़ी में, ठीक है। अब देखो एक्सएन एवरेज निकालना है। अब देखो, आप मीन याद करो, मीन। अब देखो एक्सएन कैसे निकलेगा? x1 m1 प्लस x2 m2 प्लस x3 m3 प्लस ऐसे करते करते xn mn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस mn। ये क्या हो गया? मेरा मीन हो गया x एक्सिस में। वैसे yn क्या होगा? y1 m1 प्लस y2 m2। नहीं, पुणे में हूं मैं, सेक्शन फॉर्मूला जैसे यस, y3 m3 प्लस yn mn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस, एक्चुअली n ऑलरेडी ले लिया तो इसको मैं xm ले लूं, सिर्फ x और y ले लेता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं, या xcm और ycm ले लेता हूं। सेंटर ऑफ मास प्लस m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस mn। अब देखो, इफ यू केयरफुली सी, मैं क्या कर रहा हूं? मास और उसका x कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाई कर रहा हूं, m1 x1 प्लस m2 x2
प्लस m3x3 प्लस m4x4 प्लस m5x5 प्लस mn डिवाइड बाय पूरे मास से डिवाइड कर दे रहा हूं। जो मुझे x की वैल्यू मिलेगी, वो पॉइंट क्या होगा मेरा? सेंटर ऑफ मास होगा। वो पॉइंट क्या होगा मेरा? सेंटर ऑफ मास। सपोज मेरे को कुछ ये पॉइंट मिला, तो ये क्या हो जाएगा मेरा? x cm y cm। मतलब इस पूरे सिस्टम का मास कहां पे बैलेंस हो सकता है? इस पूरे सिस्टम का मास कहां पे बैलेंस हो सकता है? इस पॉइंट पे, पॉइंट x, ये पॉइंट पे, रेड वाला पॉइंट पे। कितनों को यहां सर तक तो समझ में वाई क्यों आया? निकाल रहे हैं फिर हम? भाई तो x और y दोनों कोऑर्डिनेट चाहिए ना, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये ओरिजिन है। तो सर बैलेंस किस पे होगा? उस पॉइंट एक्स पे या होगा वाई पे? भाई। एक लोकेशन x y कोऑर्डिनेट से ओके मिलती सर। है ना, कोऑर्डिनेट यस सिस्टम। सर। एक्चुअली इवन यू कैन फाइंड फॉर z कोऑर्डिनेट। अब देखो y z कैसे होगा? y z cm क्या हो जाएगा? कुछ नहीं। अब देखो अगर पॉइंट आपका हवा में है, मतलब उसके x y z तीनों है, तो क्या हो जाएगा? कुछ ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। z1 m1 प्लस z2 m2 प्लस z3 m3 प्लस zn zn mn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस mn। चलो ठीक है। cm मतलब सेंटर ऑफ मास, तो यहाँ पे zcm भी आ जाएगा। ठीक है, आ रहा है समझ में आपको? चलो ठीक है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन करते हैं। द थ्री masses, the center of mass of three bodies, each of mass 1 kg, located at point, previous slide, yes। चलो ठीक है स्टूडेंट, कैन यू प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन? द सेंटर ऑफ masses of three bodies, zcm मतलब z कोऑर्डिनेट। मैंने x y z तीन कोऑर्डिनेट होते हैं, x y z। तो z भी तो रहेगा कोऑर्डिनेट सिस्टम में, अगर तीनों कोऑर्डिनेट लेते हैं तो। ठीक है ना? अब देखो, द सेंटर ऑफ मास ऑफ थ्री बॉडीज, ईच ऑफ मास 1 kg, लोकेटेड एट द पॉइंट्स 0, 0, 3, 0, 0, 4 इन xy प्लेन। ये क्या xy प्लेन है? ठीक है। अब मुझे सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है, बहुत इजी है। करो चलो, आपको मुझसे पहले करना होगा। वेरी गुड, आ गया कुछ बच्चों का। अब देखो 1 kg कहाँ पे मेरा? एक 0, 0 पे। फिर मेरा एक 1 kg का है 3, 0। एक 1 kg का है मेरा 0, 4 पे। कर लो, बहुत इजी है। एक्सीएम क्या होगा? 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 0 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 1, 3/3 इज इक्वल टू 1। वाई सेंटर ऑफ मास क्या होगा? 1 इंटू 0 ये वाला प्लस 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 4 3 D अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 1, 4/3 क्या आ जाएगा? 1, 4/3।
क्लियर? चलो ठीक है, अभी देखो कई बार आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम अच्छा अच्छा, बारिश बहुत तेज हो रही है इसलिए कोई बच्चे साइड नहीं है। तो ठीक है, कुछ नहीं करना है, देखो वो आपको बस नॉर्मल सॉल्व करना है। 1 into 0 plus 1 into 3। अब देखो m1 into x1 1 into 0 plus m2 into x2 1 into 3 plus m3 into x3 1 into 0 upon m1 plus m2 plus m3। तो 0 plus 3 plus 0 equal to 3 upon 3 equal to 1। आया जयदीप? वैसे y में m1 y1 m2 y2 m3 y3। ठीक है, तो 0 ये 4/3 क्या आ जाएगा? 4/3 आंसर आ गया 1,4/3। ठीक है, देखो आज जो आखिरी तक टिकेगा उसको आज एक और वीडियो दिखाऊंगा। ठीक है, चलो आपको थोड़ा घूस देना पड़ता है क्लास में रहने के लिए। चलो स्टूडेंट्स, कई बार क्या होता है, कई बार आपको डायरेक्टली कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं दिया होगा। फॉर एग्जाम्पल if distance between 2 kg and 4 kg object is if distance between 2 kg and 4 kg object is 10 meters, find center of mass। अब मुझे इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। अब आप बोलोगे सर कौन सा एक्स कोऑर्डिनेट है, कौन सा वाई कोऑर्डिनेट है, क्या क्या चीज है, कैसे करेंगे? तो इसमें हमें रैंडमली लेना पड़ता है। अब देखो इसको एक तरीके से कर सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन 2 kg एंड 4 kg ऑब्जेक्ट इज 10 मीटर। तो कैसे करेंगे? एक जगह 2 kg रख दो, एक जगह 4 kg रख दो, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ले लो 10 मीटर। अब मैं रैंडमली कोऑर्डिनेट सिस्टम डिसाइड कर लेता हूं। सपोज इसको मैं 0,0 ले लेता हूं, तो ये क्या हो जाएगा मेरा? व्हाट दिस विल बिकम 10,0। मैंने खुद से डिसाइड कर लिया, अब कुछ दिया तो नहीं है मुझे, आई जस्ट डिसाइड माई सेल्फ। अब सॉल्व कर देते हैं। अब देखो XCM क्या होगा? 2 into 0 plus 4 into 10 divide by 2 plus 4 6 is equal to 40/6 is equal to 20/3। हाँ x का देखो कई बार क्या होता है, देखो क्वेश्चन में करवाऊंगा, आप देखना थोड़े आपको आएगा, हिंट आएगा। अब देखो y कैसे लेंगे? y देखो y तो आपका देखो ध्यान से 2 into 0 plus 4 into 0 upon 6 क्या होगा? 0 ही हो जाएगा। तो आपका सेंटर ऑफ मास कहाँ है? सेंटर ऑफ मास है आपका 20,3 0। अब ये मुझे क्या बताता है? What does this tell me? ये मुझे बताता है कि मैं तो डिस्टेंस है 2 kg से, कितना है मेरा 2 kg से डिस्टेंस? 20/3 सेंटर ऑफ मास का। और y एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगा मेरा? क्या मैं y एक्सिस से डिस्टेंस निकाल सकता हूँ? कैन आई फाइंड कैलकुलेट नॉट y एक्सिस? क्या मैं 4 kg से डिस्टेंस निकाल सकता हूँ? मेरा देखो 2 kg से डिस्टेंस क्या है? 2 kg से डिस्टेंस 20,3 है। अब मैं 4 kg से भी निकाल सकता हूँ। क्या करूंगा? 10 में से 20/3 माइनस कर दूंगा, क्या आ जाएगा? 10/3। तो मेरा ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 10/3। और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा?
आप चिंता मत करो, वो कोऑर्डिनेट सिस्टम से रिलेटेड पूछ रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही आपको? डिस्कनेक्ट हो गया था। क्या क्या क्या? हाँ मैं बता रहा हूँ। ओके मैं अटक रहा हूँ क्या? एम आई? नो सर। रेज वॉल्यूम। एक्चुअली आपके यहाँ बारिश हो रही है इसलिए। वैसे कल रात को ही बहुत तेज बारिश हो रही थी, राइट? आपके यहाँ कल बारिश हो रही थी? नहीं। तो इतने गुस्से में क्यों बोल रहे हो? सर यहाँ पे भी बारिश चालू हो गई। चलो ठीक है। अब देखो आप बोल रहे हो सर हमने यही क्यों कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया, हम कुछ भी तो ले सकते थे, हम जो चाहे वो ले सकते हैं। यस, आपका जो मन वो लो, आपका जो मन वो ले लो, ठीक है। मैं एक और कोऑर्डिनेट सिस्टम से कर लेता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोज आई सॉल्व इट इन अदर वे, आंसर डिफरेंट नहीं आएगा, वही मैं बताना चाहता हूँ। देखो आंसर डिफरेंट नहीं आएगा, वेट अ मिनट आई विल एक्सप्लेन यू। अब देखो सेंटर ऑफ मास क्या होता है, सेंटर ऑफ मास, देखो कोऑर्डिनेट आपका अलग आ जाए लेकिन आपका डिस्टेंस नहीं अलग होगा। अभी देखो मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम अलग करके देखता हूँ। लेट्स टेक कोऑर्डिनेट सिस्टम इन डिफरेंट वे। ओके, अब देखो मैंने इसी क्वेश्चन को एक तरीके से किया, अब मैं इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कर रहा हूँ। आई एम डूइंग सेम क्वेश्चन इन डिफरेंट वे। सर यू कैन डू अनाउंसमेंट, ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा जाएगा। मोहित सर यू आर देयर? 1 सेकेंड, मैंने म्यूट नहीं किया, अनम्यूट नहीं किया था। हाँ हाँ बच्चों आप लोग अभी सुन आ पा रही रहे हो है। ना मेरे को? अब देखो हम सेकंड कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं। लेट्स टेक सेकंड कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब आप बोल रहे हो सर ये रिकॉर्डिंग आई स्टार्टेड, बोलोगे सर क्यों आपने ऐसा लिया, मैं तो इसको पहले मैं इसको ओरिजिन मानता हूँ। आई कंसीडर 4 kgs ओरिजिन, मैं 4 kg को ओरिजिन मानता हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग सुन पा रहे हैं? हाँ अब आई सर, थोड़ा वॉल्यूम रेस करिए। मोहित सर आवाज नहीं आ रही है। चलो स्टूडेंट जब तक अपनी अटेंडेंस टाइप कर दो, यूटिलाइज कर लेते हैं टाइम। प्लीज टाइप योर अटेंडेंस। तो ठीक है, आप बोले कि सर क्यों इसको ओरिजिन पे लेता हूँ और 2 kg को मैं यहाँ पे लेता हूँ, ऐसे भी तो कर सकते हैं। करो ऐसे, ट्राई करते हैं इससे भी। देखो XCM क्या होगा, XCM क्या होगा मेरा 4 into 0 plus 2 into 10 by 6 क्या होगा 20/6 equal to 10/3। YCM क्या होगा, YCM क्या होगा 4 into 0 plus 2 into 0/6 क्या आएगा 0/6 equal to 0। अब देखो मेरा क्या है इस केस में सेंटर ऑफ मास, इस केस में सेंटर ऑफ मास आया मेरा
10/3, 0। क्या मेरा सेंटर ऑफ मास दोनों केस में अलग अलग आया है? क्या मेरा सेंटर ऑफ मास दोनों केस में अलग अलग आया है? हाउ मेनी एग्री? अलग अलग है क्या मेरा सेंटर ऑफ मास? इसमें सेंटर ऑफ मास डिफरेंट फॉर बोथ? अरे कुछ बोलो, मेरी सुनाई दे देगी नहीं आवाज? सेम है। देखो ध्यान से, इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व, देखो मेरा कि क्या डिस्टेंस है 4 kg और सेंटर ऑफ मास के बीच में कितना डिस्टेंस है? 10/3 था कि नहीं? यहाँ पे भी देखो 4 kg और सेंटर ऑफ मास के बीच में कितना डिस्टेंस है? 10/3। तो दोनों केसेस में देखो 10/3 10/3 है, ये भी देखो 10/3 है डिस्टेंस। वैसे ही मेरा 2 kg और सेंटर ऑफ मास के बीच में कितना डिस्टेंस है? 20/3। देखो 20/3 माइनस 10/3 नहीं, टोटल डिस्टेंस 10 है। तो आप 10 माइनस 10/3 करोगे तो 20/3 होगा। देखो सेंटर ऑफ मास इज नॉट द कोऑर्डिनेट, सेंटर ऑफ मास इज द distance between, center of mass is the distance between the masses and the point of center of mass. कोऑर्डिनेट सिस्टम में अलग अलग आ रहा है, लेकिन डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस। अब देखो थर्ड केस लो, थर्ड केस आप बोल रहे हो सर y एक्सिस पे बनाए तो कैन आई मेक ऑन y एक्सिस? यस यू कैन डू दैट आल्सो। सपोज देखो मेरा 4 kg ओरिजिन पे और मेरा 2 kg 0,10 पे। मुझे इन दोनों के बीच में क्या चाहिए? सेंटर ऑफ मास निकालना है। अभी भी निकलेगा। देखो x सेंटर ऑफ मास क्या होगा? 4 into 0 plus 2 into 0 equal to 0। y सेंटर ऑफ मास क्या होगा? 4 into 0 plus 2 into 10 डिवाइड बाय 6, क्या आया? 10/3। अब देखो अभी भी क्या आ रहा है मेरा? 0,10/3। नाउ ऑल्सो इफ यू ऑब्जर्व इवन नाउ मेरा जो सेंटर ऑफ मास है वो अभी भी 4 kg से कितना है? 10/3 ही है। और अभी भी मेरा 2 kg से कितना है? 20/3 ही है। मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट चेंज होता है, लेकिन जो डिस्टेंस है, जो उसका डिस्टेंस है बाकी ऑब्जेक्ट से जो उसका डिस्टेंस है सेंटर ऑफ मास का, वो चेंज नहीं होगा। कितनों को ये पॉइंट समझ में आ रहा है? हाउ मेनी आर अंडरस्टैंडिंग? भक्ति आया आपको? सोनाली, हर्षल? अब देखो इससे आप दो चीजें सीख सकते हो। पहली चीज, सेंटर ऑफ मास हैवी ऑब्जेक्ट के पास आ रहता है। नहीं, आपको एक लेके करो। मैं आपको ये कॉन्फिडेंस देना चाहता हूँ कि आप कोई भी सिस्टम लो, आपका आंसर करेक्ट है। आपको मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड में से कोई भी लो, आपका आंसर करेक्ट है। तो देखो इससे हम एक चीज क्या कंक्लूड कर सकते हैं, सेंटर ऑफ मास हमेशा हैवी ऑब्जेक्ट के पास है। आप एग्री करते हो कि नहीं? देखो हमेशा मेरा सेंटर ऑफ मास 4 kg के पास है, हमेशा मेरा सेंटर ऑफ मास 4 kg के पास है। आ रहा है समझ में? तो मेरा यस, सेंटर ऑफ मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज टुवर्ड्स द हेवी ऑब्जेक्ट। देखो मैं आपको जो प्रॉपर्टीज बता रहा हूं उसमें अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी यही है। देखो फोर्थ प्रॉपर्टी, यस आकांक्षा, देखो फर्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी, सेंटर ऑफ मास is independent of coordinate axis।
आया समझ में? सेंटर ऑफ मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। पांचवा पॉइंट, सेंटर ऑफ मास is always close to heavy object। सेंटर ऑफ मास हमेशा हेवी ऑब्जेक्ट के पास रहता है। कितनों को ये समझ में आया? कितनों को ये नहीं समझा सर? क्या नहीं समझा आपको? फिफ्थ पॉइंट देखो, चलो वो क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं, वो क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। देखो आपका सेंटर ऑफ मास हमेशा देखो किसके तरफ है, 4 kg की तरफ है। देखो सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज क्लोज टू 4 kg। यहाँ पे भी देखो सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज क्लोज टू 4 kg। पहले क्वेश्चन में भी देखो, पहले पार्ट में सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज क्लोज टू 4 kg, मतलब जितना हैवी ऑब्जेक्ट रहेगा उसके पास सेंटर ऑफ मास होगा। वो सेंटर नहीं है, उसको सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। सेंटर ऑफ मास क्या है? सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट जहां पे बैलेंस होता है। सेंटर ऑफ मास इज नॉट अ सेंटर, इट इज अ पॉइंट जहां पे बैलेंस होता है। इट इज नॉट सेंटर ऑफ सिस्टम, इट इज सेंटर ऑफ मास। यस, आई विल शो फिफ्थ पॉइंट। Center of mass is always close to heavy object। अब देखो इसमें मैं डायरेक्टली आपको एक शॉर्टकट बताऊंगा। क्या 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 क्या? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। He disappeared। तो ठीक है, सपोज मेरे दो ऑब्जेक्ट हैं, मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूं जिससे आप डायरेक्टली दो ऑब्जेक्ट के बीच का सेंटर ऑफ मास कैसे निकाल सकते हो। आई एम डायरेक्टली टेलिंग यू शॉर्ट मेथड। सर प्लीज पॉज टू नोट मी डाउन। ओके ओके, देखो मेरे दो ऑब्जेक्ट है सपोज, ठीक है, 2 kg, ठीक है, ये है मेरा 3 kg, डिस्टेंस है 10 मीटर। सपोज ये मेरा सेंटर ऑफ मास है, ये डिस्टेंस है मेरा x1, ये डिस्टेंस है मेरा x2, ये सेंटर ऑफ मास है। देखो आई टेल यू डायरेक्ट फॉर्मूला जिससे आप सेंटर ऑफ मास, शो मी थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट ये रहा ना, ऊपर ही तो है। अब देखो x1 I can directly find। See x1 is equal to 3 into 10 upon 2 plus 3। वैसे x2 will be what? 2 into दूसरा वाला मास, जिस मास से डिस्टेंस ले रहे हो उसका दूसरा वाला मास, 2 into टोटल डिस्टेंस अपॉन 2 plus 3। क्या आ जाएगा आपका आंसर? इससे आपका इससे आंसर आ जाएगा 3 into 10 upon 5 इक्वल टू 6 मीटर्स। ये क्या आ जाएगा? 2 into 10 upon 5 इज इक्वल टू 4 मीटर्स। मतलब सेंटर ऑफ मास आप डायरेक्टली मेजर कर सकते हो दो ऑब्जेक्ट का। This is formula, direct method I am telling। This is the direct method of finding center of mass। Suppose I give you a question, okay, मुझे आंसर बताओ इसका। सपोज मेरे दो मासेस है रैंडम, ये है 6 मीटर 6 kg, ये है 4 kg, डिस्टेंस है 20 मीटर्स।
Yes, I'll again explain. Distance है 20 meters. ये C है. Can you find x1 and x2? 20 मीटर इज टोटल डिस्टेंस. जिनको आता है वो ट्राई करो, बाकियों को मैं अगेन एक्सप्लेन करूंगा. ठीक है, यू टेक 1 minute एंड सॉल्व. ओके, आया आंसर आपका? 12 and 8 देखते हैं. देखो, x1 is equal to 4 into 20 by 10. 4 into 20 by 10 क्या आएगा? 8. x2 क्या होगा? 6 into 20 by 10. 12. यस, वेरी गुड. हर्षल आया समझ में आपको? आप में से किसी ने अटेंडेंस नहीं भेजी तो प्लीज टाइप योर अटेंडेंस. हर्षल आया आपको? चलो ठीक है. तो मैं यही आपको बता रहा था. अब देखो 6 पॉइंट क्या है सेंटर ऑफ मास का. The 6th point of center of mass is always for two objects. For two objects, center of mass is in between line joining actually announcement मेरे को आए क्या मोहित सर? उनको कुछ डिस्कस करना था रिवीजन क्लास से रिलेटेड. For two objects, center of mass is in between line joining them. मतलब क्या? दो मासेस पे जो लाइन ज्वाइन कर रही है, देखो दो मासेस को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसमें उनके बीच में होगा सेंटर ऑफ मास. उनके लाइन में, उस लाइन पे होगा. और आई कैन से फॉर टू ऑब्जेक्ट्स सेंटर ऑफ मास इज ऑन. Center of mass is on the line joining two masses. कितनों को समझ में आया ये? तो देखो हमेशा याद रखना, जब दो ऑब्जेक्ट्स हैं तो सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? वो लाइन पे होगा जो दोनों मास को ज्वाइन कर रही है. तो दोनों मास को ज्वाइन कर रही है. इन विच केसेस? इन टू ऑब्जेक्ट्स. इन केस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स. जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज मेरे पास है मासेस, दो मासेस. ये एक मास है और ये दूसरा मास है. अब मैं इन दोनों को जब इन दोनों को ज्वाइन करूंगा
तो मेरा सेंटर ऑफ मास क्या होगा, इस लाइन के ऊपर होगा। सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, इस लाइन के ऊपर होगा। सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज ऑन द लाइन। सेंटर ऑफ मास will be on line joining M1 and M2. ठीक है, टाइम क्या हो रहा है, 5:30। चलो ठीक है, काफी कवर कर दिया मैंने कॉन्सेप्ट। तो ठीक है स्टूडेंट, क्या बोल रहे हो आप? रिवीजन प्रीवियस की भी प्रीवियस स्लाइड, एक्चुअली स्लाइड मुझे ऐसे याद नहीं रहती है। प्रीवियस की भी प्रीवियस स्लाइड, प्रीवियस की भी प्रीवियस, ये क्या, मेरे को मोहित सर को कॉल लगाता हूँ। चलो ठीक है, आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप क्वेश्चन करो, मैं मोहित सर से रिवीजन क्लास के बारे में पूछूंगा। अदरवाइज आई विल ओनली चेक विथ यू व्हाट ही वांट्स टू कन्वे। ठीक है, कैन यू फाइंड, दिस इज 2 kg, दिस इज 8 kg, कैन यू फाइंड डिस्टेंस, ये A है ये B है, C is the center of mass, can you find distance AC, can you find distance AC? Next question, can you find, suppose ये A है, ये B है, ये C है, इसका है मास 1 kg, इसका है मास 3 kg, इसका है मास 6 kg, can you, और center of mass suppose X है, can you find distance AX, can you find distance AX? ठीक है, आपको मैं नोट्स भेज दूंगा, आप देख लेना कौन सा बोल रहा हूँ, मुझे इतना ध्यान नहीं आ रहा है, मैंने कई क्वेश्चन करवा दिए। AC2, अब देखो AC2 B कैसे करें, सेकंड क्वेश्चन आई विल एक्सप्लेन। अब देखो AC आपका निकालते हैं, क्या हो जाएगा 8 into 10 upon 2 plus 8, 8 ही आ जाएगा, 8 आ रहा है 2 आ रहा है, 8 आएगा, उल्टा कर दिया, अनका देखो हमें लग रहा है 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमें ऑपोजिट से मल्टीप्लाई करना है। अब देखो ये कैसे करेंगे, देखो इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम अज्यूम करना पड़ेगा। अब देखो स्टूडेंट्स, मुझे AX का डिस्टेंस निकालना है, आप बताओ इसमें से किसको ओरिजिन अज्यूम करूं, A B C, किसको ओरिजिन अज्यूम करना इजी पड़ेगा, विच शैल आई अज्यूम ओरिजिन, A को करूं, A को ओरिजिन करना इजी है, क्यों फायदा होगा, तो देखो मैं A को ओरिजिन अज्यूम कर लेता हूं, आई अज्यूम A एज ओरिजिन 0,0, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 10,0, ये क्या हो जाएगा मेरा 0,5, राइट। चलो ठीक है, अब इसका सेंटर ऑफ मास निकालते हैं, लेट्स फाइंड सेंटर ऑफ मास। XCM क्या होगा 0 into 1, आप मुझसे पहले करो, प्लस 10 into 6 प्लस 3 into 0 अपॉन 6 plus 1 plus 3, क्या आ जाएगा 60/10 is equal to 6, x एक्सिस मेरा 6 आ गया। YCM क्या होगा 0 into 1 plus 5 into 3 plus 6 into 0, कितनों का यही आ रहा है, अपॉन
6 plus 1 plus 3, 15 by 10 is equal to 1 by 1.5. मतलब क्या आ रहा है पॉइंट मेरा? 6, 1.5. कितनों का यही आ गया? यही आ रहा है। अब मुझे ax निकालना है। ax कैसे निकलेगा? x कैसे निकलेगा? 6 into 6 हाउ? 6 into 6 नहीं है, कहाँ है 6 into 6? शिवम कहाँ 6 into 6 दिख रहा है? वो 0 है। आपको मेरी राइटिंग पढ़ना सीखना पड़ेगा। देखो फर्स्ट प्रिंसिपल मेरी क्लास में, यू हैव टू अंडरस्टैंड माय राइटिंग। अब ठीक है, ax क्या होगा? ax निकालो। ax will be what? ax will be what? Under root of 6 square plus 1.5 square. Under root of 36 plus 2.25 क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 38.25। ये मेरा आंसर हो गया। बना? यस सर। अब देखो आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ सेंटर ऑफ मास का। इजी है, आराम से हो जाएगा। लग रहा है आज आपको 2 वीडियो देखने को मिल जाएंगे, लेकिन अभी मैं आपको प्रॉमिस नहीं करूंगा, आपकी स्पीड पे डिपेंड करता है। देखो सेंटर ऑफ मास की एक और खासियत क्या है? नहीं, अगर आप जो भी कोऑर्डिनेट लो, मैं कोई और कोऑर्डिनेट लूं, इवन इफ आई टेक एनी अदर कोऑर्डिनेट, आंसर विल नॉट कम रॉन्ग। x क्यों निकाला? क्योंकि ये क्वेश्चन है। दिस इज अ क्वेश्चन। व्हाट इज क्वेश्चन? फाइंड डिस्टेंस ax। देखो आप कोई और कोऑर्डिनेट सिस्टम में लोगे, आंसर गलत नहीं आएगा। यू कैन टेक एनीथिंग एज अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। चलो आप बोल रहे हो तो एक बार करके देखते हैं। आप बोल रहे हो कि सर कोई और कोऑर्डिनेट लेंगे तो आंसर क्या गलत आएगा? नहीं, आंसर यही आएगा। मैं पूरा नहीं कर रहा, बस मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज कर दे रहा हूं। आप बोलते हो सर कि अगर मैं इसको कोऑर्डिनेट ले लूं, सपोज मैं इसको ओरिजिन ले लूं। अब देखो थोड़ा कोऑर्डिनेट सिस्टम इसमें लेने में प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा आंसर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और कुछ नहीं। अब तो कोई लेफ्ट साइड जा रहा है तो क्या हो जाएगा? x -10, 0। ये पॉइंट क्या हो जाएगा? -10, 5। बस सॉल्व करो, ax निकालो, आंसर वही आएगा। लेकिन इसमें क्या है कि थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ी बढ़ जाएगी। ये थोड़ा सबसे इजी है। आई होप लेकिन आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ। हाउ मेनी अंडरस्टूड व्हाट आई डिड? लेकिन योर ax will come same. Your ax will come same. How many of you understood what I did? मैंने बस कोऑर्डिनेट सिस्टम को चेंज किया है। कोऑर्डिनेट सिस्टम को चेंज किया है। इससे क्या होगा? आपका xcm ycm चेंज होगा, लेकिन ax will remain same. आप चाहो तो घर में इसको ट्राई कर सकते हो। You can try, but your answer will come same. Answer will come same. आप xcm निकालो, आप ycm निकालो। ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ये बस कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और कुछ नहीं है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ जब आप कोऑर्डिनेट सिस्टम लो, आपको बहुत सोच समझ के लेना होगा। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आप वैसे लो जो आपकी कैलकुलेशन को इजी रखे, जो आपकी कैलकुलेशन को इजी रखे। इवन इन दिस क्वेश्चन, अगर मैं इसमें जाता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम को ये भी ले सकता हूँ। सपोज ये 2 kg है, ये 4 kg है। सपोज ये 10 मीटर के डिस्टेंस पे, तो आई कैन टेक दिस एज E1, 2,5 and 12,5।
ये भी सही है, ये भी सही है। देखो ये 2,5 है तो ये 10 मीटर डिस्टेंस में 12,5 हो गया, ये भी सही है। लेकिन इसमें भी आपका आंसर क्या आएगा, वही आएगा। इसमें भी आपका आंसर क्या आएगा, वही आएगा। आपका डिस्टेंस सपोज ये ए है, 12 कैसे आया, डिस्टेंस 10 है ना, 10 मीटर है तो 12 में 10 ऐड कर, 2 में 10 ऐड कर तो 12 हो जाएगा। और वाई सेम रखो, जब भी तो डिस्टेंस 10 होगा। वो थोड़ा आपको दिमाग से करना पड़ेगा। लेकिन जो आपका सेंटर ऑफ मास आएगा, जो आपका ये आएगा सी, ये अभी भी इस केस में अभी भी ये 10/3 होगा, और ये आपका इस केस में भी ये डिस्टेंस 20/3 होगा। डिस्टेंस में डिफरेंस नहीं पड़ेगा। आपका सी का कोऑर्डिनेट अलग आ सकता है, लेकिन जो डिस्टेंस है बाकी मासेस से वो बदलेगा नहीं। आया समझ में हर्षल, जयदीप, रितेश? चलो ठीक है। मैं कहाँ पे था? हाँ, आपको मैं एक और चीज बता रहा था इंपॉर्टेंट। अब देखो एक और इंपॉर्टेंट, अभी देखो अब बिग मासेस, बिग मास, जब आपके बहुत बड़े बड़े मास होते हैं, बहुत बड़े बड़े मास, फॉर एग्जाम्पल सपोज ये मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, मैंने इसमें दो बड़े बड़े मास रखे, एक ये रॉड रखी, बड़ी रॉड, ठीक है, ये बड़ी रॉड रखी, इसका लेंथ है 10 मीटर, ये सेंटर है उसका। एक दूसरी रॉड रखी, ये पॉइंट है मेरा 0,5, ये पॉइंट है मेरा 0,-5, ठीक है। रॉड की लेंथ है, रॉड की लेंथ कितनी है 10। वैसे ही मैं एक और रॉड लेता हूं, इस रॉड का ये 10 है ना, 10 हो गया ना, ये है मेरा सपोज 5,0 एंड दिस इज 15,0। ये भी कितनी है 10 मीटर लेंथ में। अब मुझे इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। नाउ आई नीड टू फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस बिग, ये पूरे बड़े सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना है। अब देखो ऑलवेज रिमेंबर आई कैन रिप्लेस, देखो अगर ये कॉन्सेप्ट याद रहेगा तो बहुत इजी पड़ेगा। ऑलवेज रिमेंबर आई कैन रिप्लेस बिग मास बाय, ये क्वेश्चन है जयदीप, ये क्वेश्चन है। व्हाट इज द क्वेश्चन? मैंने बहुत बड़े बड़े मास रखे हैं, एक 10 मीटर का लंबा रॉड रखा है, 10 मीटर का लंबा रॉड, इसका सपोज मास ले लो आप 10 केजी, 10 केजी का मैंने 10 मीटर का लंबा रॉड रखा है। कहां से कहां तक? 0,5 से 0,-5 तक। वैसे ही मैंने एक 20 केजी का रॉड रखा है, कहां से कहां तक? 5,0 से 15,0 तक, वो भी 10 मीटर है। आया समझ में? नाउ हाउ वी विल डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन? रिप्लेस बिग मास, एक बिग मास को मैं रिप्लेस कर दूंगा किससे? पॉइंट मास से। और वो पॉइंट मास कहां रखूंगा? एट सेंटर ऑफ मास ऑफ इट। देखो इसमें आप कैसे करोगे, जो ये आपका पहला मास है, ये पहला मास है, इसको किससे रिप्लेस कर दो? इसको आप इसके सेंटर ऑफ मास से रिप्लेस कर दो। रिप्लेस बिग मास बाय पॉइंट मास एट सेंटर ऑफ मास ऑफ इट। तो मैं क्या करूंगा, व्हाट आई विल डू, ये सपोज मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अब बताओ ये पहले मास का सेंटर ऑफ मास कहां होगा? इस बड़े वाले का सेंटर ऑफ मास कहां होगा? सेंटर पे होगा कि नहीं? तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे ऑब्जेक्ट को मैं रिप्लेस कर दूंगा। कहां पे? इस पूरे ऑब्जेक्ट को मैं यहां पे रख दूंगा। क्या वेट होगा इसका? अब ये पॉइंट बन गया, अब ये पॉइंट बन गया, क्या हो गया ये 0,0। कितना मास है इसका? 10 केजी। So what I want to explain that जो बड़े मासेस हैं उसको आप उसके सेंटर ऑफ मास पे रिप्लेस कर दो, इफेक्ट चेंज नहीं होगा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, यही तो सेंटर ऑफ मास है।
सेंटर ऑफ मास क्या 5 है? माइनस 5 कहाँ गया? वही तो मैं बोल रहा हूँ, मैं सर 5 माइनस 5 पूरे 10 केजी को मैंने उसके सेंटर ऑफ मास पे रख दिया। अब बताओ इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? इस बड़ी रॉड का ये होगा कि नहीं? तो मैंने सेंटर ऑफ मास पे 10 केजी रख दिया। व्हाट इज सेंटर ऑफ मास? सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट वेयर होल वेट कैन बी बैलेंस। तो मैंने बड़ी रॉड को देखो, 5 को बिग मास बाय पॉइंट मास। अब देखो, अब जो दूसरा आपका है उसमें भी मैं यही करूंगा। आप बताओ ये 5,0 और 15,0 का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? बीचों बीच होगा इसके, मतलब कौन से पॉइंट पे? कौन से पॉइंट पे? 10,0 पे, 10,0 पे। तो मैं क्या करूंगा, 10,0 पे 20 केजी रख दूंगा। 10,0 पे क्या कर दूंगा? 20 केजी। 10,0 पे मैंने क्या रख दिया? 20 केजी रख दिया। अब इसका आप सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हो क्या? कैन यू फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस? क्या आप इसका सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हो? यस, बहुत इजी है। क्या हो जाएगा सेंटर ऑफ मास? पहले डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस टू 10 है। अब देखो एक्स सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा? एक्स सेंटर ऑफ मास क्या आ जाएगा? 20 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 0 अपॉन 30, क्या आएगा? 20/3। वाई सेंटर ऑफ मास क्या होगा? 20 इंटू 0 प्लस 10 इंटू 0 बाय, सर हाउ 10? भाई ये 0,0 पे है ना। देखो मैंने ये पॉइंट मास यहाँ ले लिया 10 केजी का, और इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे था? 10,0 पे। देखो 5,0 15,0 इसका मिड क्या होगा? मिड पॉइंट क्या होगा? मिड पॉइंट 10,0 होगा कि नहीं? मिड पॉइंट क्या होगा? 10,0 होगा कि नहीं? आया शिवम समझ में? हर्षद आया? शिवम आया? आपकी आवाज एक तो आती है मुझे। आया? यस सर आया, वेरी गुड। तो मैं सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा? अपॉन 30, क्या आएगा? 0। मतलब सेंटर ऑफ मास क्या है मेरा? 20,0। तो मैंने क्या किया, ऐसे करके इसको सॉल्व किया, ऐसे करके मैंने इसको सॉल्व किया। कितना को आया समझ में? आया अनवई समझ में? सोनाली, अभिजीत, मैंने क्या रिप्लेस किया? मैंने बड़े मास को छोटे मास से, पॉइंट मास से रिप्लेस किया। मैंने पूरी बड़ी रॉड को, इस पूरी बड़ी रॉड को उसके सेंटर ऑफ मास से रिप्लेस कर दिया। मतलब ये बड़ी रॉड का एग्जिस्टेंस खत्म हो गया। अब क्या बचा? उसका एक सेंटर ऑफ मास 10 केजी पे, जो 0,0 पे। वैसे तो ये बड़ी रॉड है, जो ये बड़ी रॉड है इसको मैंने रिप्लेस किया किससे? उसके सेंटर ऑफ मास से। कहाँ पे? 10,0 पे। क्या आएगा? अब ये दो पॉइंट मास रह गए मेरे, अब ये हट गए, इसको हटा दो, इसकी जगह उसके सेंटर ऑफ मास रख दो। आया? मोहित सर आपको आवाज आ रही है? यस यस। हाँ, अब आपकी बहुत क्लियर आवाज है। मैं दूसरे फोन से ले रहा हूँ, दूसरी आईडी से। ठीक है स्टूडेंट, आप में से किसी ने अटेंडेंस नहीं भेजे, प्लीज टाइप योर अटेंडेंस, देन मोहित सर कैन कन्वे योर इंफॉर्मेशन। यस यस, अटेंडेंस देके चले मत जाना बच्चों। हाँ जाना। आप लोगों को आवाज आ रहा है ना मेरा भी? हाँ बहुत परफेक्ट आ रहा है। ठीक है, मैं पॉज कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग। यस यस। E is made of CD, ये क्वेश्चन का पार्ट है। F is center of mass of system. F is center of mass, ये क्वेश्चन है पूरा। ठीक है, तो A और B CD दो लॉर्ड है, लेंथ L है। C is mid of AB, E is mid of CD, E is mid of CD, F is center of mass of system। अब लग रहा है कल थोड़ा टाइम लग जाएगा इसमें, कुछ नहीं होता, कल इस पे टाइम दे देंगे। सेंटर ऑफ मास रह गया बिकॉज ऑफ अनाउंसमेंट्स, नो प्रॉब्लम। ओके, फाइंड CF। हाउ वी विल फाइंड CF? चलो ठीक है,
ज्यादा टाइम मिलेगा, जाना मत, 1 मिनट रुक जाओ। ए, तो चलो देखते हैं बी। बताओ ए बी कहां पे आएगा, ए बी का सेंटर ऑफ मास कहां पे आएगा, इधर आएगा कि नहीं? तो मैं ये पूरे ए बी को सी से रिप्लेस कर दिया। वैसे CD, CD कहां पे आएगा, वेयर CD विल कम, CD कहां पे आएगा, CD मेरा E पॉइंट पे आएगा कि नहीं? तो मेरा AB को मैंने C पॉइंट पे रिप्लेस कर दिया। मास कितना है, M ले लो, कुछ भी ले लो M, और मैंने CD को E पॉइंट पे रिप्लेस कर दिया, मास M। क्यों, आइडेंटिकल है। अब मुझे क्या चाहिए इसका, सर 1 मिनट दिखाना है इस क्वेश्चन के बाद। चलो ठीक है, सोनाली यू स्टे, ठीक है, आफ्टर, सो नॉट सोनाली, कल्पना। F क्या है, F इज सेंटर ऑफ मास इस पूरे का। कहां पे रहेगा, बीचों बीच रहेगा कि नहीं? देखो M और M है, कहां पे आएगा इसका सेंटर ऑफ मास, बीचों बीच। अब देखो ये पूरा L था, ये पूरा L था, CD, तो CE कितना होगा, व्हाट विल बी CE, L/2। व्हाट विल बी CF देन, व्हाट विल बी CF, L/4। क्या होगा आंसर, C। कितना को आया समझ में? आज का लास्ट क्वेश्चन है। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड दिस? आया? तो देखो सेंटर, बिग मास को पॉइंट मास से रिप्लेस करो, बिग मास को पॉइंट मास से रिप्लेस करो। CD को पॉइंट मास से रिप्लेस किया तो E पे आएगा L/2 पे। अब ये 2 पॉइंट्स हो गए मेरे, ये 2 पॉइंट हो गए, उनके बीच का सेंटर ऑफ मास CF क्या हो जाएगा, L/4। ये आंसर आ गया, सी इज द आंसर। ठीक है, इसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, थोड़ा सा रह गया है 15 मिनट का, लेकिन somehow टाइम इज नॉट देयर। नेक्स्ट टाइम इसको कंप्लीट करके आई विल टीच नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ओके, क्या दिखाऊं जयदीप? क्लास इज ओवर फ्रॉम माय साइड। अगर किसी को डाउट है तो 1-2 मिनट रुक सकता है।